न भूलें। जय श्री राधे राधे। आप देख रहे हैं भगत म्यूजिक चैनल। मैं हूं महेश और सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म की जो यात्रा है उसका मार्ग प्रशस्त करने में वैसे तो काफी चेहरे सामने आते हैं, कहीं नाम सामने आते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व का साक्षात्कार कराने जा रहा हूं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देवी चित्रलेखा जी का। हिंदू सनातन धर्म श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार और प्रसार न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में इन्होंने किया है। और चलिए चलते हैं इनके पास और इनके प्रभावशाली जीवन यात्रा के कुछ अंशों पर प्रकाश डालते हैं। राधे राधे। बचपन बड़ा आपका सुनहरा, जिस बचपन में हम आश्चर्य व्यक्त करते कि ऐसा नहीं हो सकता, उस विषय को आपने सहज भागवत कथा का आरंभ मैंने 7 वर्ष की आयु से किया था और मुझे लगता है कि 7 वर्ष की आयु उस समय एक जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं खेल कूद और आनंद में रहता है। मुझसे भी कई लोग पूछते हैं क्या आपने अपने बचपन में उस चीज़ को मिस नहीं किया, लेकिन मेरा मानना यह है कि हर एक व्यक्ति का, हर एक बच्चे का एक रुझान और उसकी मस्ती का तरीका अलग होता है। तो ये एक मेरे आनंद का तरीका था। घर में भक्ति का माहौल पहले से ही रहा, सब भजन पूजा सभी करते थे। संतों की कृपा और गुरु कृपा बचपन से ही प्राप्त हुई और राधा रानी ने अपने इस मार्ग पर लगा लिया और चुन लिया। कहाँ से प्रेरणा मिलती, इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है आपको? देखिए, मैं हमेशा मानती हूँ कि इस संसार में भगवत कृपा तो है ही है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा है संत कृपा। जब संत कृपा होती है तो भगवत कृपा भी अपने आप होना आरंभ हो जाती है। तो मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी, माताजी पिताजी जहाँ भी सत्संग होता था संतों के पास लेके जाते थे। कथाओं में मैं निवेदन करती हूँ आप तीर्थ में जाएं तो पहले संतों को खोजिए। तो वही एक परंपरा रही परिवार में। हमारा जो घर है वो ब्रज 84 कोस में पड़ता है। तो घर के बाहर से जो मार्ग है वहाँ से बहुत सारे संत यात्रा परिक्रमा करते हुए निकलते थे। तो एक स्वतः ही आदत बन गई थी कि बाबा आइए, घर आइए, कुछ भोजन करिए, उनको भोजन खिलाना, उनका झूठा प्रसाद ग्रहण करना। तो कहीं ना कहीं वो संस्कार और वो संत कृपा, मुझे लगता है वही एक मूल कारण रहा है। देवी जी, भारत जो वर्ष है हमारा भारत, ये विश्व गुरु बनने जा रहा है और उसकी एक कड़ी आप भी हैं। आप पूरे विश्व, हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने में आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये भागवत जब आप पूरे विश्व में करती हैं तो क्या फ़र्क होता है भारत में जो अभी आप भागवत करती हैं और विश्व के अनेक अलग देशों में जब भागवत करती हैं, तो क्या वहाँ का माहौल होता है? किस तरह के जो भक्त है आपको? देखिए, भारत विश्व गुरु बनने नहीं वाला है, ऑलरेडी है, लेकिन किन्हीं कारणों से कई बार होता है ना, कई चीज़ें दब जाती हैं और दिखाई नहीं देती हैं। वही भारतवर्ष में हो रहा है। भारत की संस्कृति वास्तविकता में पूरे विश्व में आप किसी कोने में चले जाइए, ऐसी संस्कृति आपको कहीं भी नहीं मिल सकती है। बात करें भारत से बाहर कथा करने की या भारत के बाहर संस्कारों की, तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप विदेश की धरती पर जाके कथा करते हैं तो वहाँ कहीं भी लोगों में श्रद्धा की कमी दिखाई देती है, क्योंकि अधिकांश जो सुनने वाले होते हैं भारतीय ही होते हैं और वो अपनी मूल संस्कृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। कहते हैं ना, जब कोई चीज़ आपके पास नहीं होती तो आपको उसका महत्व ज़्यादा पता चलता है। तो मैंने इसे देखा है, जब उनके पास जाते हैं और उनको पता लगता भारत से कोई आया है, कोई कथा करने के लिए आया है, तो एक उत्साह होता है उनमें। वहाँ के बच्चे, हम ऐसा मानते हैं वहाँ के बच्चों में संस्कार नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ भौतिकता तो दिखाई देती है, युग का प्रभाव है, वो यहाँ भी देती है, वहाँ भी दिखाई देती है, किंतु फिर भी वहाँ बहुत कोशिश की जाती है कि वहाँ के बच्चों को, जो आज की यंग जनरेशन है, वो धर्म से और संस्कार से जुड़ी रहे। तो मेरा जो अनुभव रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। जितना प्रेम यहाँ मिलता है उतना ही प्रेम बाहर धरती पर भी प्राप्त होता है। देवी जी, ये तो हुई हमारे एनआरआई की बात हुई, समझो वहाँ जो बसे हुए हैं। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ, जो फॉरेनर्स है, वहाँ जो स्थायिक है, वहाँ के लोकल, वहाँ भी कुछ अनुभव अलग आते हैं आपको? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहती कि मेरे विचार सबसे मिलते होंगे, लेकिन अपने जो मेरे विचार हैं वो ये कहते हैं कि फॉरेनर्स जो होते हैं वो बहुत
भोले होते हैं, बहुत सीधे होते हैं और उनमें एक इनोसेंस झलकता है। आप कहीं भी जाएंगे तो वो भले आपसे परिचित नहीं होंगे लेकिन आपको देख के एक बार स्माइल ज़रूर करेंगे और वो मुस्कुराहट देख के ही आपको बड़ी प्रसन्नता हो जाती है, बड़ी खुशी होती है। और दूसरी बात, जो फॉरेनर्स होते हैं वो एकदम, मैं कहूँ तो कोरे कागज़ है। उनको नहीं पता कि 33 कोटि देवता कौन है, ये धर्म क्या है, वो धर्म क्या है। उनको समझाना शायद हमारे लोगों से समझाने से ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उनको एक चीज़ देनी है, उनको बताना है कृष्ण, तो वो कृष्ण को ही पकड़ के उसी की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं उन लोगों का भी बहुत सम्मान करती हूँ कि वो हमारे धर्म के प्रति भी बहुत श्रद्धावान होते हैं और यही होना चाहिए। आप भले क्रिश्चियन हो, आप भले मुस्लिम हो, आप भले हिंदू हो, लेकिन आप सच्चे धार्मिक तभी हो जब आप सब धर्मों का सम्मान करें। देवी जी, बीच में ऐसा हुआ था कि आप एक कहीं प्रवास कर रही थी, कहीं जा रही थी और बीच में एक गाय को आपने देख लिया और वो कोई पीड़ा हो रही थी उसे। फिर उसके बाद जो विषय आगे चला, एक छोटा सा वो पौधा था और एक बड़ा वृक्ष बन गया, तो उसके बारे में बताइए। वो गाय की कहानी क्या है? पहले तो गाय की कहानी बताइए क्या है। कहानी तो बहुत सीधी है। कोई भी कथावाचक होता है, कोई भी धर्म से जुड़ा आदमी होता है, तो अधिकांश लोग उसको धार्मिक जगह पर ही लेके जाते हैं। तो वही होता था, कहीं भी आप कथा करने चले जाइए, लोग आते थे, हमारी गौशाला है, आप वहाँ आइए, वहाँ जाते थे, देखते थे। तो वहाँ देख के थोड़ा सा अच्छा तो लगता था कि सेवा हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी भी महसूस होती थी कि गौशालाएं तो हैं, लेकिन इस गौशाला में अगर कोई गाय बीमार हो तो क्या होगा। फिर हमारे घर के आसपास भी बहुत सारी गाय, हमारा गांव है तो वहाँ पर बहुत सारी गाय बैठी रहती थी, जिसमें से कोई सड़क पर एक गाय को रोड पर कोई एक्सीडेंट करके चला गया, वो तड़पती रही। हमारे पास कोई वो इलाज नहीं था, कोई साधन नहीं थे। गौशाला में भी भेजें तो गौशाला वाले क्या करेंगे, अधिक से अधिक उनको चारा देंगे। तो ब्रज में भी गौशालाओं की कमी नहीं है, हर गांव में आपको गौशाला मिल जाएगी। तो मन में एक इच्छा जागी, क्यों ना इनके उपचार के लिए कुछ किया जाए, ताकि केवल गायों को ही नहीं, गौशालाओं को भी इसका सहयोग मिले। तो उसलिए ये लगभग इसको 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं हॉस्पिटल को। ये गौ माताओं का अस्पताल शुरू किया गया, एक गाय से शुरू किया था क्योंकि तब इतनी ही सामर्थ्य थी, लेकिन प्रभु कृपा से और गौ माता की कृपा से आज वहाँ 300-400 गाय हमेशा एडमिट रहती है। 3 से 4 हज़ार गायों को स्वस्थ करके गौशाला में भेज दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आज के समय में इसकी बहुत आवश्यकता है। गाय की जिस तरह आज दुर्दशा हो रही है, ऐसे युग में ऐसे अस्पतालों की, ऐसे ट्रीटमेंट्स की बहुत आवश्यकता है। अभी हमारे हॉस्पिटल में हर तरीके का ट्रीटमेंट, इलाज होता है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे गाय के पेट में प्लास्टिक जो जमा हो जाता है उसका ऑपरेशन हो, तो वो सारे इलाज वहाँ पर किए जाते हैं। एक दूसरे विषय की तरफ चलते हैं। अभी आप परिणय सूत्र में बंधी है, उस बारे में भी हमें बताइए। देखिए, हर एक जीवन का एक पड़ाव होता है और हर उस पड़ाव को व्यक्ति को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। बहुत से लोग पूछते भी थे पहले, तो मेरा यही उत्तर होता था कि जो हरी इच्छा होगी वही होगा, और हरी इच्छा यही थी। तो भगवत भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो गृहस्थ हो, सन्यास हो, ब्रह्मचर्य हो, वन हो या भवन हो, कहीं भी हो सकता है। तो मुझे एक ऐसा मार्ग जो मिला कि इसके साथ साथ आप भगवत भक्ति भी कर सकते हैं, अपने धर्म को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इस मार्ग को चुना। तो आज दोनों चीज़ है, अपना जीवन भी है और साथ साथ में धर्म का प्रचार भी है। देखिए, आज के समय में इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। खासकर जो यंगस्टर है वो सोशल मीडिया से बहुत जुड़े हुए हैं, और अगर सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो धर्म को बहुत बड़े रूप में प्रचार कर सकता है, तो मेरी यही प्रार्थना है कि इस भगत म्यूज़िक चैनल से जुड़ कर के लोगों को भी प्रेरणा दें, ताकि अपने धर्म का प्रचार हो और अपनी संस्कृति की, अपने देश में रक्षा कर सकें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आगे आपको पूछने वाला हूँ, सवाल मेरा ये है कि युवा जो वर्ग है, इस युवा की जो एनर्जी है, जो शक्ति है, ये ऊर्जा है, ये कहीं और जगह जा रही है, जो कि एक ऐसे विषय तक पहुंचनी चाहिए जहाँ पे उसकी सही मायने में ज़रूरत है। तो कहीं कहाँ कमी रह जाती है कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल कि फ़ॉरेन की पॉलिसीज़ को या फ़ॉरेन की जीवन शैली को हम अपनाते हैं और वो हमें अपना रहे हैं,
तो ये कहाँ आपको लग रहा है कि कहाँ युवा ऐसे क्यों भटक रहा है? सुनने में थोड़ी बात अजीब लगेगी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अधिक दोष अभिभावकों का है, माता पिताओं का है, क्योंकि भारतवर्ष में अधिकांश जो हिंदू रहते हैं, शायद परसेंटेज में नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में ऐसे माता पिता होंगे जिन्होंने आज तक भगवत गीता ही नहीं पढ़ी होगी। और जिसने भगवत गीता नहीं पढ़ी होगी वो अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में क्या सिखा सकता है। केवल बच्चों को ये कह देना, नहीं आज मंडे है, आज सोमवार है तो ये करना है, आज मंगल है तो ये करना है। आज के बच्चे किसी भी चीज़ को मानने से पहले एक ही क्वेश्चन करते हैं, वाई, क्यों। और उस क्यों का उत्तर जो है वो माता पिता के पास, टीचर्स के पास होना चाहिए। क्यों, अगर हम ये करें, अगर हम टीका लगाएं, चंदन लगाएं, माला करें तो क्यों। जब आपको उस चीज़ का उत्तर पता होगा तो आप अपने बच्चों को अच्छे से समझा पाएंगे। तो मेरी खासकर बड़े जो बुज़ुर्ग हैं उनसे यही प्रार्थना है, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें, केवल सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करें। हर घर में जिस दिन भगवत गीता का पाठ आरंभ हो जाएगा, जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आप अपने बच्चों को अच्छे से समझा पाएंगे, उनको अपने धर्म का लॉजिक समझा पाएंगे। हमारा धर्म किसी कहते हैं ना ख्याली पुलावों पर नहीं बना हुआ है, ये बहुत लॉजिकल धर्म है। उसको आपको समझना होगा, तब आप अपने बच्चों तक उसको पहुंचा पाएंगे। और युवानों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप पार्टी करिए, आप सिनेमा जाइए, मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं रोकती हूँ, क्योंकि अगर आप उनसे कह देंगे कि तू केवल ही भजन कर तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप सिर्फ उनसे ये कहिए, आप अगर एक दिन पार्टी करते हैं तो एक दिन मंदिर जाइए, आप एक दिन सिनेमा जाते हैं तो एक दिन गौशाला जाइए, आप एक दिन टीवी देखते हैं तो एक दिन थोड़ा सा भगवत गीता पढ़िए। दोनों चीज़ जब बैलेंस होंगी, धर्म भी और उनकी भौतिकता, उनकी जो लाइफस्टाइल है, तो कहीं ना कहीं वो इसकी ओर रुझान करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। देवी जी, मेरा आखिरी सवाल अब है आपसे कि आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है, किस तरह का आगे का मार्ग? भविष्य योजना कुछ, मैंने कहा हरी इच्छा जो होती है वही आज तक चलती आई है, पर हाँ इतना अवश्य है कि भागवत का जो ये भागवत की जो यात्रा चल रही है, इसके साथ साथ हरि नाम प्रचार और गौ माता की अधिक से अधिक लोगों में जागृति पहुंचा सकें। और कथाओं के माध्यम से भी मैं हमेशा कहती हूँ कि भागवत प्रसंग तो है ही है, लेकिन साथ साथ में जो देश के लिए, जैसे सरकार ने भी स्वच्छता अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का अभियान चलाया, इसमें भी जितनी भागीदारी हम निभा सकते हैं कथा के माध्यम से, क्योंकि वक्ता के पास एक ही गुण होता है, वो होता है वाणी। वो अपनी वाणी से ही समाज को कुछ दे सकता है। तो अपनी वाणी से समाज के लिए, देश के लिए, गौ माता के लिए जो हो सकता है हमेशा करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। राधे राधे। मैं देवी चित्रलेखा और आप सभी देख रहे हैं भगत म्यूज़िक चैनल। देश, संस्कार, संस्कृति की रक्षा के लिए इस चैनल से अधिक जुड़ें और अपने सभी इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों को भी इससे जुड़ने की सलाह दें। राधे राधे।